चलिए बोलिए क्या बोले हैं। भारत के भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत कौन सा है? K4। K4। बहुत अच्छा। K4। DSC-4 का निर्माण किस कंपनी ने किया था? DSC-4। हाँ, ये DSC जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेश निर्मित गोताखोर, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था? हॉल ने किया था। ना, मेसर टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता वाला। अच्छा। अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? अमेरिकी कंपनी करती है। भारत को कुल कितने अपाचे हेलीकॉप्टर पर दिया गया है? 6 को दिया गया है। ठीक है। अमेरिकी कंपनी कौन सी कंपनी करती है? बोइंग करती है। सीहोक हेलीकॉप्टर का निर्माण किस अमेरिकी कंपनी द्वारा किया गया है? बोइंग लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। लार्सन मार्टिन। हाँ, लार्सन एंड मार्टिन। लॉकहीड दिया है। भारतीय नौसेना के C-24 सीहोक हेलीकॉप्टर के रख रखाव के लिए भारत ने किस देश के साथ अनुबंध किया है? अमेरिका के साथ ना। अमेरिका के साथ। 2020 से 24 के दौरान लगभग कितने लाख भारतीय देश छोड़ के गए? भारत छोड़कर तो ढेर गया है जी। अब तो डटवा एकदम एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। 9 लाख। 9 लाख। भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? LMV-3। देखिए, ये जो है LMV-3 मतलब प्रक्षेपण यान है। मैंने वो हाँ प्रक्षेपण यार है। CMS है जी। CMS-03। ब्लू बर्ड ब्लॉक दिया है। अरे नहीं अभिषेक जी, जो ब्लू बर्ड ब्लॉक है ना, ये अमेरिका का है, प्रक्षेपण यान है। सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 किया है, अमेरिका का ही है। अच्छा। LMV-3 जिसे ना। हाँ LMV-3 थे वो। ये तो अमेरिका का है। जो लो ऑर्बिट में ब्लू बर्ड ब्लॉक है ना, लो ऑर्बिट में इसको मैंने स्थापित किया गया है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस 26 तारीख को। 26 दिसंबर को। भारत में अब तक कितने सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र दिया गया है? परमवीर चक्र तो बहुतों को दिया गया है। ये आप अमेरिका राष्ट्रपति ने पूछा है का 21 गो वाला का। हाँ हाँ। और तो परमवीर चक्र तो बहुतों को दिया गया है। 21 गो को अभी राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया है। नहीं, यहाँ तो लिखा है कि भारत में अब तक कुल कितने सैन्य कर्मियों को हाँ परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? अच्छा अच्छा, तो ये बता दीजिए आप कितने के। अब 21। 20 सर 21 परमवीर चक्र को परम दीर्घा में लगाया गया है सर। हाँ हाँ, नहीं लेकिन ये यहाँ ये भी दिया है कि परम दीर्घा में लगाया गया है, 21 को दिया भी गया है। हो सकता है एक बार कन्फर्मेशन हमको करना होगा सर। इस शांति अधिनियम 2025 में आया था, यह क्या है? हाँ, शांति अधिनियम परमाणु निःशस्त्रीकरण के और परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता कब तक? 2047 तक 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में 9 गीगावाट है। IPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी? IPL में कैमरून ग्रीन है। और WPL में? दीप्ति शर्मा है। ठीक। दिसंबर 2025 में किस परमाणु पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? K4 का किया गया अरिघात से ना। अरिघात से। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस सैनिक पनडुब्बी से समुद्र में यात्रा की? समुद्र में यात्रा की तो की थी बागसीर से। कलवरी
नहीं, करवार बेस ने की थी वो, कर्नाटक में करवार बेस है ना, वहाँ से यात्रा की थी बागशीर से, आईएनएस बागशीर से। देख कलवरी सैनी की है ना 5 की 6, उसके बागशीर से किया था कलवरी सैनी की। देख कलवरी सैनिक, कलवरी समूह है सर। हाँ क्लास क्लास। हाँ कलावरी वही क्लास वर्ग कई हाँ। बागशीर एक उसी श्रेणी का एक आईएनएस है, समझलियन है। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन ने कौन सा राज्य शुरू किया? ये छत्तीसगढ़ किया है। विधानसभा का अध्यक्ष कौन, कहाँ के विधानसभा का? बिहार का। प्रेम कुमार। कहाँ से ये विधायक हैं? ये गया सदर से हैं। गया सदर से। प्रधानमंत्री मोदी जी को कितने देशों का राष्ट्रीय सम्मान से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है? इनको तो हमको लगता है कि 22 है, 21 है। 29। अच्छा 29। भारत रूस 2030 में कितने अरब डॉलर 100 व्यापार का लक्ष्य? 100 कौन सा पुस्तक उसको भेंट किए थे मोदी जी? पुस्तक तो हमको याद नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता नहीं दिए थे धार्मिक पुस्तक? अच्छा भूल गए थे, याद नहीं पड़ा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य भी बन गया रूस। हाँ बन गया है। कौन कौन अब कितना हो गया टोटल? बोलिए कितना हो गया? हमको लगता है कि बिग कैट अलायंस में तो 19वां देश जुड़े हैं ना। 19वां देश। हाँ पता नहीं, हमको नहीं लिखा। एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है? पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा का स्थान पर चीन है, तीसरा का स्थान पर भारत है, चौथा स्थान पर जापान है। ठीक है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 10 वर्ष में सर रखा है, अगले 10 वर्ष में। अगले 10 वर्ष यानी 2036 तक। हाँ 2036 तक। सोमालिया को स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड का को संप्रभु राष्ट्र का मान्यता देने वाला देश, पहला देश विश्व का? इजराइल है, इजराइल सर। सोमालिया की राजधानी, सोमालीलैंड की राजधानी? हरगईसा। और बताइए। हाँ पूछिए सर, पूछिए। कि नई जो श्रमिक कानून है क्या बोलते हैं, मनरेगा भारत राम जी अधिनियम के तहत कितने दिनों के अंदर भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है? 100 दिन का भुगतान की 100 दिन का 15 दिनों के अंदर साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान है। हाँ 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा ना। हाँ 15 दिन का सर, 15 दिन के अंतर्गत भुगतान करने के 1 सप्ताह के अंदर। नहीं मतलब 1 सप्ताह में काम किए ना, 1 सप्ताह का काम का, तो साप्ताहिक भुगतान का भी प्रावधान है। 15 दिन है, जो जैसे आप मनरेगा में नॉमिनेशन करवाते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर जो है ना काम दे देगा, अगर नहीं दे रहा है तो उसके बदले में जो है भत्ता देगा। ये है 15 दिन का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? जीडीपी दर कौन द्वितीय में, पहली में? भारत की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में। हाँ 8.2 है, 8.2 है। ठीक है। अब पहली छमाही में 7.8 है। नहीं 8% है ओनली। पहली तिमाही में 7.8% होगा सर। नहीं, पहली तिमाही जुलाई से सितंबर में 8.2, और पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में 8%। अच्छा पहली छमाही पूछे है ना? हाँ छमाही। पहली तिमाही में जुलाई से सितंबर की तीसरी में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? विनिर्माण क्षेत्र में। हाँ। रेपो रेट कितना है अभी? रेपो रेट
हाँ 5.25, रिवर्स रेपो रेट 3.35, बैंक रेट बैंक रेट 5.5। 5.5 बहुत अच्छा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम CSP। आर्थिक, हाँ CSP, हाँ चल ठीक है वही। कृषि लागत और मूल्य आयोग। हाँ हाँ। हाँ भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश हाइड्रोजन चलित यात्री पोत का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया? वाराणसी से हुआ है, कोची शिपयार्ड इसका निर्माण किया है। बहुत अच्छा। नामो घाट और ललित घाट के बीच से चला है, 6.5, मैंने इसका चाल है 6.5 नॉटिकल मील। जनगणना 2027 की निगरानी और प्रबंधन के लिए किस विशेष पोर्टल को विकसित किया गया है? हम बता रहे सर, उसको CMC है। CMMS। हाँ सॉरी, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक ठीक। अच्छा एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, चंदन जी बताइएगा कि जो पहला जो स्वदेशी हाइड्रोजन है, पूर्ण स्वदेशी, उसको उद्घाटन कौन किए थे? पहला स्वदेशी हाइड्रोजन क्या चीज का? पहला पूर्ण जो स्वदेशी हाइड्रोजन जो जलपोत है, उसका उद्घाटन कौन किए थे? चलिए सर्वानंद सोनोवाल किए थे। आगे बढ़िए अभिषेक जी। जो परिवहन मंत्री हैं वही किए थे। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य निर्धारित करने का इरादा किया है? सभी के लिए बीमा? हाँ सभी के लिए बीमा तो ध्यान नहीं पड़ रहा है सर। 2047 तक। हाँ ठीक है, सभी के लिए बीमा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बोलिए, दरोगा में पूछा था। गोयल करके है कोई? नहीं ये है राम कुमार गोयल है। हाँ हाँ राजकुमार गोयल है। वही तो बोले कोई गोयल है। हाँ इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। देखिए इसमें चयन समिति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और एक विपक्ष के नेता होता है। शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। हम अगर तू कर देगा तो चयन कर लेगा, तभी ना शपथ दिलाएंगे वो। इसमें कितने सदस्य होते हैं सूचना आयुक्त में? सब में 4 होते हैं, 3 होते हैं। 10 होते हैं। 10 होगा। 10 सदस्य होते हैं। हाँ मुख्य को लेकर। हाँ मुख्य को लेकर माने एक अध्यक्ष 9 सदस्य ना। हाँ हाँ। कार्यकाल कितना साल का होता है? 665 होता है। 665। चलिए आगे बढ़िए। LIC के MD कौन है? LIC के MD तो लगता है रामकृष्ण चंदन है। चंदर है। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में किसे नियुक्त? आसिफ मुनीर अभी जो है उसका डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, मतलब उसका जो आर्मी का वो चीफ है। हाँ CDS है वहाँ का। हाँ CDS कर सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे। ये बताइए वहाँ का रक्षा मंत्री जो है ना, डिफेंस जो ख्वाजा आसिफ है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया है 2025 के लिए? राष्ट्रीय तानसेन जो सम्मान है सर, उसको दिया गया है, क्या बोलते हैं 2025 के लिए ना, तरुण भट्टाचार्य को दिया गया है। संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य, बहुत अच्छा। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? पुरुष एथलीट डुप्लांटिस। हाँ डुप्लांटिस को, मोंडो डुप्लांटिस को। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट एडानी बोनामाटी। एडानी बोनामाटी। नहीं, ये 2025 के सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार मिला है सिडनी की मैकलोफिन लेब्रोन को। अच्छा, फीफा द्वारा 2025 में शुरू किया गया विश्व शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डोनाल्ड ट्रम्प।
ट्रम्प को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंपायर का पुरस्कार किसे घोषित किया? इतना डीप नहीं गए हैं सर हम। रघु प्रसाद को। रघु प्रसाद को मिला है। चलिए आप पूछिए, थोड़े पूछ लीजिए आप। ना पूछिए, आप ठीक पूछ रहे हैं, पूछिए। हमको जवाब देने में ठीक लगता है सर। पूछने में लगता है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेडिटेशन ध्यान दिवस। ध्यान दिवस। हाँ बताते हैं आपको। वर्ल्ड दिसंबर में मनाया था। 22 बताते हैं हम। 21 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के 79वें सत्र में 2024 में घोषित किया गया था। हाँ। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24। टाइम पत्रिका द्वारा 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बताते हैं आर्टिकच एआई को। हाँ नहीं 2024 के लिए अभी विश्व में सबसे चर्चित व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प को। क्या दिया गया इसको? टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? सर 2024 में। सर 2024 में 2025 में तो आर्टिकल ऑफ एआई को दिया गया है। हाँ उसको दिया है। 24 का पूछा है। 24 के सर नहीं, 24 की याद थोड़ी की। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है सर 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को, बहुत बढ़िया। पर्वत दिवस कहिए मनाया जाता है? कौन? पर्वत दिवस 11 दिसंबर। पर्वत दिवस 5 या 4 को मनाया जाता है दिसंबर। प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल की आत्मकथा का शीर्षक का क्या नाम है? फिर से बोलिए। प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल की आत्मकथा के शीर्षक का क्या नाम है? अच्छा, ब्रश विद लाइफ है, ऑटोबायोग्राफी है। हाँ, ब्रश विद लाइफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ईट इजी टू बी हेल्दी। मलाइका अरोड़ा कहा है, बहुत फिटनेस ध्यान दे रही है जब से इनका ब्रेकअप हुआ है। द 11 आवर पुस्तक के लेखक? ये तो सलमान रुश्दी है 11 आवर्स का। ठीक। मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक? अरुंधति राय। अच्छा, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? वो बताइए ना सर। टाइम वो आपके आई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विश्व का सबसे प्राचीन संगीत उत्सव हरबल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जलंधर पंजाब। अब आप पूछिए। नहीं पूछिए ना, ठीक है पूछिए, आप ठीक पूछते हैं। नहीं पूछिए, आप पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूछिए आप। चंदन जी पूछिए ना आज भर। पूछिए चंदन जी थोड़ा। हमको दूसरा दिन पे बोलिएगा, हम पूछेंगे, लेकिन हम प्रिपेयर नहीं है क्योंकि हम एब्सेंट थे इस बीच में। आप लगातार क्लास में जुड़े। पूछिए ना, करंट पूछिए ना थोड़ा। करंट है पीडी फरवरी का पूछना है। पीडी फरवरी का पूछना है। चलिए। अच्छा, नवंबर दिसंबर सबसे पूछते हैं, ठीक है? नवंबर दिसंबर ये 2 महीना कहाँ जवाब देगा? क्या नवंबर जवाब कहाँ देगा? फरवरी संडे को 3 घंटा रिवाइजिंग का टाइम रखा गया है, निकालिएगा। हाँ निकाल के हम रिवाइज कर लेंगे। संडे को 3-4 घंटा का रखा गया। चलिए हम पूछते हैं खेल से। आज बताइएगा, चेन्नई में संपन्न विश्व कप स्क्वैश में कौन सा देश जीता है? बोलिए। 5वां संस्करण था। हांगकांग जो है उप विजेता रहा, भारत जीता है। और एशिया का पहला देश बना है भारत।
ओवरऑल चौथा बना है। चलिए बताइएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए बताइए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ है क्या? हाँ छत्तीसगढ़ है। शुभंकर इसका मोरबिल। अच्छा ये बताइएगा कि अजलान शाह हॉकी का टूर्नामेंट कौन जीता है? उप विजेता कौन रहा है? विजेता कौन रहा? हुआ कहाँ ये बताइए। बताइएगा अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। बेल्जियम जीता है। हाँ बेल्जियम जीता है। उप विजेता भारत रहा है। आयोजन कहाँ हुआ है? मलेशिया में। अच्छा एक बात बताइएगा कि सागर बंदूक किस तूफान के चक्रवात के एवज में चलाया गया था? दितवा कहाँ आया था? श्रीलंका में। अच्छा इक्विवेलेंट किसके किसके बीच होता है? भारत मालदीव। कहाँ हुआ था इस बार? मालदीव में। भारत में हुआ था, केरल में। कौन सा संस्करण था? बोलिए 14वां संस्करण था। अच्छा सागर कवच का कौन करता है? सागर कवच का सागर कवच किसके किसके बीच होता है? सागर कवच हमको लगता है कि बोलिए। सागर कवच तटरक्षक बल के भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है महाराष्ट्र गोवा में। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए थे और कहाँ हुआ? मैंने किसके देखरेख में हुआ? ये तो भारतीय में हुआ था ना? किसके देखरेख में हुआ और उद्घाटन कौन किए? बोलिए। आतंक निरोधी जो सम्मेलन होता है उद्घाटन अमित शाह किए थे और ये NIA के देखरेख में हुआ है। चलिए बताइएगा कि महिला हॉकी जूनियर विश्व कप कौन जीता है? बोलिए। महिला हॉकी जूनियर विश्व कप जो है आयोजन इसका चिली में हुआ है। विजेता नीदरलैंड रहा है। उप विजेता अर्जेंटीना रहा है। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप बोलते जाइए। भारत में हुआ है आयोजन, चेन्नई में हुआ था, मदुरै। विजेता जर्मनी रहा है। उप विजेता स्पेन रहा है। चलिए अब बता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता उप विजेता कौन रहे हैं? झारखंड हरियाणा। तो हरियाणा हारा है लेकिन झारखंड जीता है। चलिए अब बताइएगा कि यूएई में जो संपन्न हुआ एशियाई युवा पैरा खेल में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 56 पदक मिला है युवा पैरा खेल में। अच्छा बताइएगा जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डिमिशन कौन बने हैं? सहदेव सिंह यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि सैयद मोदी बैडमिंटन महिला और पुरुष में कौन जीते हैं? बोलिए पुरुष वाला बोल दीजिए। पुरुष वाले में जैसन गुणवान जीते हैं, हांगकांग के हैं। और उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत रहे हैं जो भारत के हैं। महिला वाले में हिना कोचिन रही है जापान की और उप विजेता रही है नेस्लिहान आरिन तुर्की के। फार्मूला 1 रेस में विश्व चैंपियन कौन बने हैं? लैंडो नॉरिस बने हैं, ब्रिटेन के हैं शायद। पहली बार बने हैं ये। चलिए समाप्त होता है, खेल आज समाप्त होता है। अब कल रहेगा आप लोग का, पढ़ के आइए कल से आप लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और स्मरणीय तत्व इतना रहेगा। कल पढ़ के आइएगा। चलिए जो छूटा है कल हम लोग का साइंस में